हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रदीप सर और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जो है एकेडमिक प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे क्लास 12 का यूनिट 11 जो है अल्कोहल फिनाल एंड ईथर। इसमें मैं पहले ही अल्कोहल कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिनाल, और फिनाल में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल आर एसिडिक ड्यू टू द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन इक्वल सॉल्यूशन एंड फॉर्म स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। यानी कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जो है उसको जब हम इक्वल सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं या रिएक्ट कराते हैं इक्वल सोल्यूशन से, तो वो क्या करता है? प्रोटॉन रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ठीक है। तो और हम जानते हैं कि जब किसी को इक्वल सोल्यूशन में किसी भी कंपाउंड को डालते हैं और प्रोटॉन रिलीज करे तो वो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो फिनॉल भी यही करता है कि वो क्या करता है? अपना प्रोटॉन को रिलीज कर देता है। OH के साथ में जो H होता है वो एज प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर जो है O- रह जाता है। अब ये O- जो है वो क्या होता है? वो एक स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है कि इसमें रेजोनेंस होता है और ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है और ये स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। तो द फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। किसके कारण ये स्टेबल होता है? रेजोनेंस के कारण। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाता है। तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पर जो है दो लोन पेयर तो पहले से ही इसके पास होते हैं। ठीक है। और ये दो लोन पेयर इसके पास है। अब ये माइनस चार्ज इसके पास एक आ गया है। पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था जिसने बॉन्ड बनाया था और एक उसने इलेक्ट्रॉन H का छीन लिया, इसलिए H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो इसके पास जो है कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करेगा? यहाँ पर जो इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है उसको जो है डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे और इस कार्बन के पास जो है क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, जो इसका ये डबल बॉन्ड था, वो इस वाले कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इस माइनस चार्ज को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि ये कार्बन इस माइनस चार्ज को इन दोनों कार्बन के बीच में जो है क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे था वो इस वाले कार्बन के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस चार्ज जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो माइनस चार्ज है वो इन दोनों कार्बन के बीच में एज अ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर जो है शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला डबल बॉन्ड है, यानी इस कार्बन पर ज्यादा चार्ज आएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा। अब इस वाले के पास शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर चार्ज ज्यादा तो फिर से जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना जहां से आया था वहीं जाके फिर से जो है O के पास में चला जाएगा। तो फिर जो पहले वाला स्ट्रक्चर था हमें फिर वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करते जाएंगे एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे। इसी तरीके से जो है डबल बॉन्ड भी रोटेट करते चले जाएंगे रेजोनेंस के कारण, और यहाँ पर जो है इसमें क्या जाएगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर क्या करते हैं? हम देखते हैं कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर उसमें होता है। तो एसिडिक के लिए जो इसमें रिएक्शंस होती है वो भी जो है इसमें चेक कर लेते हैं। तो देखिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के साथ में जो एसिडिक नेचर वाले कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो 2 फिनॉल आयन लिया और 2 Na के साथ में इसको रिएक्ट कराया, 2 सोडियम फिनॉक्साइड मिला और देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बना। क्या बना? हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ से H+ निकल गया। यहाँ पर क्या बना लिया? हाइड्रोजन बना लिया। फिर यहाँ पर रिएक्शन विद NaOH या KOH, यानी कि हमने क्या लिया? बेस लिया। जब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी एसिड की बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वाटर और साल्ट मिलता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो देखिए फिनॉल
जो कि जो है एसिडिक नेचर का है, उसको हमने बेस NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर हमें सोडियम पेरोक्साइड जो कि साल्ट है वो मिला, और साथ ही साथ जो है हमें वाटर मिला। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रूव हुआ कि इसमें जो है क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर फिनाल में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो इसकी एसिडिटी पे क्या क्या जो है इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो लगा हुआ है तो क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। देखते हैं फर्स्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप, यानी कि अगर हम फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप ऐड करें तो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप क्या होता है कि वो रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेता है। तो देखते हैं द सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप फॉर एग्जाम्पल NO2, CN, X, etc. इंक्रीजिंग द एसिडिटी स्ट्रेंथ, यानी कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग से क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या इसको हम जो है बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप EWG। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लेगा, और जब ऐसे ग्रुप लगे हों तो इसकी एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर जो है फिनॉल लिया है, और 2-नाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और नीचे पी के वैल्यू लिख दी है। तो फिनॉल की पी के वैल्यू क्या है, 10 है। तो जैसे जैसे इसमें जो है नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉलिंग ग्रुप इसमें इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे इसकी जो है एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि द ग्रेटर द पी के वैल्यू द वीकर द एसिड, यानी कि पी के वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा, और अगर पी के वैल्यू जो है लो है तो वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। तो यहाँ पर देखिए 2,4,6 जो नाइट्रोफिनॉल है उसकी पी के वैल्यू 0.4 है, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है, फिनॉल क्या है, उसकी पी के वैल्यू 10 है। ये एक मतलब जो है एसिडिक होता है, उससे ज्यादा एसिडिक क्या होता है 2-नाइट्रोफिनॉल, और उससे ज्यादा एसिडिक क्या होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और उससे ज्यादा क्या होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यानी कि एसिडिटी का जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज करती जाती है। फिर देख लेते हैं नंबर 2 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूशन और ग्रुप्स। द सब्स्टिट्यूशन और ग्रुप्स फॉर एग्जाम्पल OH, NH2R डिक्रीजिंग द एसिडिटी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि अगर ऐसे हम ग्रुप लें जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हो या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, ठीक है, रिंग में। तो यहाँ पर अगर हम जो है क्या करें, जैसे ये फिनॉल है, तो यहाँ पर हम अगर CH3 लगा दें, जो कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर रिलीज करेगा रिंग में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसे हम बोलते हैं EDG, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम क्या करते हैं, लगाते हैं फिनॉल में, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, वो एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो है आर्थो पे CH3 लगाया, पैरा पे CH3 लगाया और मेटा पे CH3 लगाया। तो पी के वैल्यू में क्या आया कि 10 जो था
यहाँ पर जो है इसकी पीके वैल्यू क्या है, ओ क्रिस्टॉल की 10.2, पी क्रिस्टॉल की 10.2 और एम क्रिस्टॉल की 10.1 और फिनॉल की क्या है 10 है। यानी कि हमने जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाया तो इसकी एसिडिटी क्या हुई, बढ़ गई। तो यानी फिनाल की 10 है, उसकी 10.1 है, इसकी 10.2 है और इसकी जो है सॉरी मैंने ये कहा कि जब हमने यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो इसकी जो है एसिडिटी क्या हुई, वो डिक्रीज हो गई और जो है पीके वैल्यू क्या हुई, वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर पीके वैल्यू जो है इंक्रीज होती है तो एसिडिटी की एसिड कैसा होता है, वो वीक हो जाता है। तो देखिए फिनाल की यहाँ पे 10 है पीके वैल्यू और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाने पर ये सारी वैल्यू जो है 10 से ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे जो है यहाँ पर एसिडिटी क्या है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है। यानी कि आर्थो पे हमने लगाया, फिर पैरा पे लगाया, फिर एम पे लगाया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पर पीके वैल्यू क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। यानी कि इसकी पीके वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, इसकी पीके वैल्यू जो है लगभग जो है सेम है, एनसीईआरटी का डाटा है। और यहाँ पर जो है पीके वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, यानी कि और फिनाल में और भी कम हो गई। अगर हम यहाँ पे रखें और फिनाल को बीच में रख दें तो हम देखते हैं, और ये चीजें इधर रख दें तो हम देखेंगे कि इस तरीके से इधर से जो है एसिडिटी क्या हुई, बढ़ती चली आ रही है। यानी कि इतना सारा उठा के हम यहाँ पे रख दें फिनाल की उस तरफ, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगा हुआ है तो उसकी, और उधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं और इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाएं तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करते चली आएगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, यानी कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन हो गई, ये पैरा पोजीशन हो गई। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हो, हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर वो आर्थो और पैरा पे लगा हो तो उसकी एसिडिटी ज्यादा इंक्रीज होगी इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशन। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा कि अगर आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशन। इसका भी एक मतलब ऐसा क्यों होता है, मैं अभी आपको समझाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगाएं तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशन। तो देखते हैं, द आर्थो एंड पैरा इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल देन मेटा इंटरमीडिएट बिकॉज दे हैव मोर रेजोनेंस फॉर्म। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फिनॉल है, क्या है, फिनॉल, और फिनॉल की जो आर्थो पोजीशन जो है उस पर जब क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगेगा तो उसकी जो रेजोनेंस फॉर्म होंगी वो बहुत ज्यादा बनेगी। क्या बनेगी, बहुत ज्यादा बनेगी, यानी कि नंबर ऑफ कितनी होंगी, 4 होंगी। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस फॉर्म होंगी उतने ज्यादा जो है क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन जो होगा वो स्टेब्लिश्ड होगा। तो यहाँ पर जो है आर्थो, और इसमें भी ये जो 4 फॉर्म बनी हुई है, इसमें भी जो आर्थो की ये वाली फॉर्म है ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। फिर हम देखते हैं मेटा की केवल 3 ही फॉर्म बनती है और उसमें भी जो है कोई भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा
कि आर्थो और मेटा में कंपैरिजन करें तो मेटा आर्थो पोजीशन जो है वो ज्यादा स्टेब्लिश है, क्योंकि उसकी रेजोनेंस फॉर्म ज्यादा है मेटा से। अब हम कंपैरिजन करते हैं पैरा के साथ में मेटा का, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ 4 रेजोनेंस फॉर्म बनती है पैरा पोजीशन की, जब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है, और उसमें भी जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो ये वाली है पैरा पोजीशन की। तो यहाँ पर मतलब आर्थो और पैरा दोनों की 4 फॉर्म बन रही है, तो ये चारों रेजोनेटिंग ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू मेटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आर्थो और पैरा पोजीशन है वो मेटा से ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बना रही है, यानी ज्यादा रेजोनेटिंग स्टेब्लिश कर पा रही है फिनॉक्साइड आयन को, और जबकि मेटा उतनी ज्यादा फॉर्म नहीं बना पा रही थी, लेस स्टेबल फिनॉक्साइड फॉर्म बना पा रही है, 3 बना पा रही है। तो यहाँ पर ये मेटा पोजीशन जो होती है वो फिनॉक्साइड मतलब जो है लेस स्टेबल होती है, जबकि आर्थो और पैरा पोजीशन वाली जो फिनॉक्साइड आयन होती है वो रेजोनेटिंग ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो जैसे जैसे पी के वैल्यू कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने फिनाल रखा है बीच में, तो फिनाल के जो इधर वाले हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, जैसे एम नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक है ओ नाइट्रोफिनॉल, और उससे ज्यादा एसिडिक है पी नाइट्रोफिनॉल। और फिनाल यहाँ बीच में है, और यहाँ पर जो है क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप, यानी कि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिटी क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। और जब NO2 लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ तो एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर फिनाल के जो इधर साइड में है उनमें सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इस तरीके से उसमें जो एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और फिनाल के इधर में जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिटी क्या हो रही है, यहाँ पर वीक हो रही है, यानी कि एसिडिटी कम हो रही है। अब यहाँ पर हमने बात की, तो यहाँ पे देखिए मेटा से ज्यादा एसिडिक होगा आर्थो वाला, और आर्थो से ज्यादा एसिडिक होगा पैरा वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबलाइजेशन का सारा जो है गेम है, जो यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। फिर यहाँ पर जो है क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगेगा, उसी तरीके से अगर M पे लग गया तो ये इसकी एसिडिटी क्या होगी, आर्थो और पैरा से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और फिनाल से तो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी इंक्रीज होती है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, यानी इधर एसिडिटी डिक्रीज हो रही है और इधर को एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। वैसे ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, साथ में पीके वैल्यू भी लिखी हुई है। पीके वैल्यू जितनी गिरेगी यानी जितनी कम होगी, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो वैसा लिख दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।